गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का वो है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। और इस हेरिडिटरी और इवोल्यूशन के अंदर हमने मेंडल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। मेंडल ने जिस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन पी प्लांट के बारे में पढ़ा। उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पढ़े हमने, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में हमने क्रॉस करके देखा। तो अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स हैं आपके पास जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो हम देखते हैं। कुछ टर्म्स तो आपके सामने आ चुकी हैं, जैसे सबसे पहली टर्म आपके पास आई जीनोटाइप। कौन सी टर्म थी? जीनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा? जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स or traits which are responsible for expression of character। ठीक है, तो मैं 10th का करवा देता हूँ 10 मिनट। तो ये जो आपका जीनोटाइप है उसका मतलब क्या है? जीन्स या फिर ट्रेट्स जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, उस टर्म को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। जैसे आपने हाइट के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर था हाइट के लिए, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को आपने एक्सप्रेस किया किससे? कैपिटल टी से। जो रिसेसिव कैरेक्टर था आपके पास, उस रिसेसिव कैरेक्टर को आपने एक्सप्लेन किया था किससे? स्मॉल टी से। तो ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो ट्रेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीनोटाइप्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरी टर्म आपके पास आई थी बेटा फिनोटाइप्स। क्या होता है? व्हाट आर फिनोटाइप्स? कौन से हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप हमने क्या पढ़ा था? विच आर रिस्पॉन्सिबल for expression of physical characteristics appear in an organism। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं उनके एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। जैसे जो आपका डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर अभी आपने पढ़ा जीनोटाइप के अंदर, उसको अगर फिनोटाइप में एक्सप्रेस करना हो, जैसे ये आपके पास दो कैपिटल टी है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा? इसको एक्सप्रेस करते हैं हम इससे टाल से। ठीक है। और अगर आपके पास ये कंडीशन हो तो इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे? ड्वार्फ से। एक टाल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टाल का, ड्वार्फ का, या फिर आपका कोटिलेडन कलर देख लीजिए, ग्रीन है या फिर येलो है, ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका किसका हो गया? फिनोटाइप का हो गया। जो फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखाई देगी उसको रिस्पॉन्सिबल जो होगा उसके एक्सप्रेशन के लिए, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपके पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखिए क्या होता है? इट इज नॉन एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल को कहा जाता है, मान लीजिए आपने ये दो ट्रेड लिए और इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे या आपने गैमेट बना लिए, तो क्रॉस करवाने से जो रिजल्ट आएगा आपके पास ये वाला आएगा। तो ये जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई पहली बार में, उस जनरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? F1 जनरेशन। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट F1 जनरेशन या फर्स्ट पीरियड जनरेशन है, जो किसी भी क्रॉस में दो पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो आपकी जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी हो गई? F1। इसी से रिलेटेड आपकी दूसरी टर्म है F2 जनरेशन। कौन सी बेटा?
F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में क्या होगा, ये जो F1 जनरेशन में जो ट्रेड प्रोड्यूस्ड हुए इनमें से कोई भी एक मेल और फीमेल मान लीजिए, इनके गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ से जो आपकी सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड होगी कौन सी होगी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये जो जनरेशन प्रोड्यूस्ड हुई आपकी, इसे हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा के जो नई जनरेशन प्रोड्यूस करवाई जाती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, F2 जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 टर्म्स हो गए अभी तक। आप देखिए कुछ और टर्म्स आती हैं आपके पास, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। कौन सा आता है, एक तो डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, द ट्रेट विच आर express itself in any condition, कोई भी परिस्थिति हो, उस हर परिस्थिति में जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, जो अपने कैरेक्टर को शो करे, उस ट्रेट को क्या कहा जाता है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट। जैसे आपके पास डोमिनेंट ट्रेट हाइट के केस में क्या था, ये वाला था, 2 कैपिटल टी और कैरेक्टर क्या था यहाँ पे, टाल का। अगर मैं कहूँ कि ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाए तो कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, ये भी कैसा होगा, टाल का। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक कैपिटल टी है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या करते हैं, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में अपना एक्सप्रेशन देते हैं। अगर आप कहो कि भाई ये वाला ट्रेट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ड्वार्फ को, तो इसके साथ ये वाली कंडीशन आ जाए तो क्या ये ड्वार्फ को एक्सप्रेस करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, एक कैपिटल टी आ गया, और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाल को। तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाल। तो जो ट्रेट अपने आप को हर परिस्थिति में एक्सप्रेस करवाए उस ट्रेट को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और रिसेसिव कौन सा होता है बेटा, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, डोमिनेंट में कि एनी कंडीशन की जगह आप क्या लिखे, इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। तो यहाँ से फिर रिसेसिव को समझना आसान हो जाएगा। रिसेसिव क्या होता है बेटा, रिसेसिव होता है द ट्रेट which are express itself only in homozygous condition। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ना करे, वो ट्रेट कौन सा कहलाएगा, रिसेसिव। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया, देखिए ये तो कौन सा हो गया, होमोजाइगस कंडीशन, और ये वाली कौन सी हो गई बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो दोनों ही कंडीशन में आपका कैरेक्टर क्या था, टाल। तो दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो तो कौन सा हो गया, डोमिनेंट। रिसेसिव में क्या था, ये 2 स्मॉल टी थे, ये क्या था बेटा, ड्वार्फ। और अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, टाल। इसका मतलब हेटेरोजाइगस में ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ किस में करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, रिसेसिव। उसके बाद ये 2 टर्म आती है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट। मैं लिख देता हूं फिर से, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। फर्स्ट आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, ट्रेट इन विच similar type of genes are present, similar type of genes are present। सिमिलर टाइप ऑफ मतलब एक कैपिटल टी तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी। एक स्मॉल टी है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल टी। अगर सिमिलर टाइप के ट्रेट्स हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, होमोजाइगस कंडीशन। और दूसरा कौन सा था आपके पास है, हेटेरोजाइगस। कौन सा था बेटा, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कौन सा होता है, ट्रेट्स इन विच डिसिमिलर टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। डिसिमिलर टाइप ऑफ
प्रेजेंट हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस। चाहे ये वाला लगा लीजिए, चाहे ये वाला लगा लीजिए, चाहे ये वाला लगा लीजिए, इनमें देखिए एक कैपिटल है तीनों में और एक ऐसा है स्मॉल है, तो ये जो कंडीशन होगी ये कौन सी होगी, हेट्रोजाइगस। कौन सी होगी बेटा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो कंडीशंस होगी, इसमें एक ट्रेट और दूसरा ट्रेट आपका क्या करता है यार, वो क्लास वो इसकी स्टार्ट करनी है, 10 मिनट रुक जाओ, आप 8 मिनट बना लेते हो, आपकी मर्जी।